हेलो राधे कृष्णा, हर हर शंभू, जय हो शिव शक्ति। तो आपके लिए एक और रीडिंग है जिसका टॉपिक है आपके खूबसूरती के बारे में बात क्यों हो रही है। तो आखिर करके आपकी खूबसूरती को लेकर ही मुद्दा क्यों बनाया है। तो ये आपकी शक्ल सूरत की खूबसूरती हो सकती है, आपके दिल की खूबसूरती हो सकती है, आपके नेचर की खूबसूरती हो सकती है। और ये कौन है जो आपके बारे में इतनी बात कर रहे हैं, सब कुछ खुलासा होकर टैरो कार्ड के माध्यम से। ये जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल सभी के लिए समान है। अगर आपका कोई प्रश्न है, दुविधा में आप फंसे हुए हैं, कहीं अटका हुआ आप फील करते हैं, तो दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है और पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है। ओके, डीपी पे सारे चार्ज दिए हैं, तो वहाँ से देख के अपनी रीडिंग मैसेज के द्वारा बुक करा सकते हैं। तो चलते हैं रीडिंग पे। कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं। जैसे कि मैं देख पा रही हूँ, आपकी खूबसूरती के बारे में बात क्या हो रही है और क्यों हो रही है और क्यों कर रहे हैं। आखिर देखो, आपको जीने तो नहीं दिया चैन से अभी तक। ये जो भी इंसान है आपके दिल के काफ़ी करीब रहे, आपके जीवन से संबंधित हैं। ये नो कांटेक्ट सिचुएशन मैं देख रही हूँ, नो कांटेक्ट सिचुएशन में डाला गया आपको। और ये डालने वाले कोई और नहीं, आपके पर्सन या पर्सनी ही थे। अपनी जेंडर के हिसाब से अपने पार्टनर को चुन सकते हैं। तो ये देखो, आपके पर्सन ने आपकी सुनी नहीं, आपको समझने की कोशिश ही नहीं की कि पास्ट में बहुत ज़्यादा प्यार रहा आप दोनों के बीच में। आप उनको खूबसूरत लगते थे, तभी तो वो आपकी ज़िंदगी में आए। जबकि आपने पहल नहीं की, पहल इसी व्यक्ति विशेष ने की। ये मेल फीमेल जो भी आपके पार्टनर हैं, इन्होंने ही पहल की, बहुत प्यार दिखाया, आपकी सराहना की। वो जानते हैं कि आप खूबसूरत हैं, आप अच्छे हैं, आप नेक दिल के इंसान हैं। काफ़ी रिश्ता बहुत ही प्यारा यहाँ पर रिश्ता दिख रहा है, सुखद सुखमय आपने समय साथ में बिताया है। लेकिन यहाँ पर लोगों की उपस्थिति बहुत रही, लोगों ने बहुत नाक घुसेड़ी है, अपनी अपनी टांग अड़ाई है, अपने अपने दिमाग लगाए हैं और इस रिश्ते को ख़राब करने के लिए 100% लोगों ने कोशिश की है। 100% यानी कि 100% लोग ये चाहते थे कि आपका ये सुंदर रिश्ता बना ना रहे। या ये क्यों चाहते थे लोगों को क्या पड़े। खूबसूरत आप थे, आपके पार्टनर भी दिल के बहुत अच्छे, आपको प्यार करने वाले। हाल ये कि आप बराबरी का मुद्दा नहीं दिख रहा है, मुकाबला नहीं दिख रहा है। आप योग्यता में भी ज़्यादा हैं, आप खूबसूरती में भी ज़्यादा हैं, आप समझदारी में भी कहीं ज़्यादा हैं। क्योंकि ये जो भी पर्सनी के हैं आपके हैं, सबसे पहले तो ईगो से भरे नज़र आते हैं। दूसरा, दिल में प्यार होते हुए भी जो इंसान ना दिखाए, तो उसको देखो ईगो से भरा हुआ ही कहेंगे, घमंडी कहेंगे, झुकना नहीं चाहते हैं। नहीं तो इंसान प्यार के लिए क्या ही नहीं कर देता है। चांद तारे तोड़ने की बातें करते हैं लोग, और यहाँ पृथ्वी पर निभा नहीं पाते हैं। ये मेरी समझ से बाहर होता है। तो जब ये आपको मिले थे तो बिल्कुल चांद तारे दिखा रहे थे, और आज आपको दिन में तारे नज़र आ रहे हैं। क्योंकि कष्ट आपके जीवन में बहुत हैं, आपने जैसे झेला वो आप ही जानते हैं। आप जैसे खूबसूरत इंसान को जो प्यार मिलना चाहिए था, जो केयर मिलनी चाहिए थी, जो कदर होनी चाहिए थी, वो बिल्कुल भी नहीं की है। देखो, ऐसा नहीं है कि जो इंसान बहुत प्यार करता था या अचानक से सब खत्म हो गया और कैसे उसके दिल से आप निकल गए। ये दिल से निकलने वाली बात नहीं है। अंतरात्मा में आज भी कहीं ना कहीं आप बसे हैं। थर्ड पार्टी में भी वो आपको ही खोजते हैं। कई रिश्ते अगर उनके जीवन से जुड़े तो वहाँ भी वो आपका ही मुकाबला, कंपैरिजन करते हैं। लेकिन आपके जैसा इंसान उनको मिला नहीं, जो केयर, जो कदर आपने की है। तो आपकी खूबसूरती के बारे में क्यों बात करते हैं। आपकी खूबसूरती के बारे में इसीलिए बातें हो रही हैं, जब ज़िंदगी की लगा दी, आपको कष्टों से गुजरने पे मजबूर कर दिया, आपको अपने आप से दूर कर दिया और आप पर ही दोषारोपण लगा दिए, और आप खामोश होकर बैठ गए। आप लड़े नहीं, झगड़े नहीं। देखो, इस प्यार को पाने के लिए, इस रिश्ते को पाने के लिए आपने लड़ाई झगड़ा किया, आप साथ चाहते थे। लेकिन जब अंत आपने देखा कि यहाँ अब कुछ होना नहीं है, सामने वाले की बुद्धि बिल्कुल भूसे से भर चुकी है और ये अब बिल्कुल समझने वाला इंसान नहीं है। जिसने अपने दिल दिमाग में भूसा भर लिया हो, गंद भर लिया हो, जिसने बंद कर लिया हो दिमाग को और दिल को आपकी साइड से, उसमें ज़बरदस्ती दस्तखत यानी कि खटखटाने से कोई फ़ायदा नहीं। तो आप उस दरवाजे से ही बाहर हो गए, आप वहाँ से हट गए। आपने बहुत प्रयास किया उस रिश्ते को निभाने का, आप उनकी चीज़ों को समझने की कोशिश करते रहे।
लड़ते भी रहे, प्यार से भी समझाते रहे, लेकिन वो व्यक्ति कुछ भी समझने को तैयार नहीं था। आज जब आप उससे दूर हो गए हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो गई, हर व्यक्ति में आपका अक्स देख रहे हैं, आपके जैसे इंसान को ढूंढ रहे हैं। आपका हो सकता है एज गैप हो, कास्ट कल्चर इशू हो, तो इन्होंने सोचा ठीक है आपको हटा के अपनी मुकाबले का कोई इंसान ढूंढते हैं, अपने तौर तरीके का कोई इंसान ढूंढते हैं। हालांकि ये जानते हैं कि आप खूबसूरत हैं, दिल से बहुत खूबसूरत है, आपके अंदर दया है, भाव है, सबको लेके चलने की आपके अंदर जो शक्ति है, घर को, परिवार को आप जो इज्जत देना जानते हैं। कहते हैं ना, संस्कारी व्यक्ति जो होता है वो आप हैं। ओवरऑल बहुत खूबसूरत है। तो आज आपकी बात करने पर बहुत मजबूर हैं और सोच रहे हैं कि चाहे इन्होंने जो कुछ किया था, आप इनके साथ डटे रहते या ज़बरदस्ती आप कहीं से इनके जीवन में फिर से घुसने की प्रयास करें और ये आपको चाहे धुतकारें, चाहे कुछ भी करें, लेकिन आप आ जाएं, तो ये आपके पर्सन या पर्सनी की तरफ से सॉन्ग डेडिकेट हुआ है, जो थोड़ा ही मेरे दिमाग में आ रहा है कि याद ना आया करो, याद आने से पहले तुम आ जाया करो। तो ये आपको बहुत मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं और आपकी खूबसूरती के बारे में सोच रहे हैं, वो खूबसूरत दिनों के बारे में सोच रहे हैं और आपकी खूबसूरती की बात करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये किसी मित्र से, यार से, दोस्त से, सहेली से या पास पड़ोसी किसी व्यक्ति ने कोई मुद्दा छेड़ा है। लोग मुद्दे छेड़ते हैं, आपके बारे में पूछते हैं वो कहाँ है, अब कैसा है, कैसी है, ऐसे आपकी बात अक्सर शुरू होती है। तो आपके पर्सन को भी वो दिन याद आते हैं जो खूबसूरती से आपने साथ में जिए थे, वो पल, वो सुनहरे पल, वो सुनहरा सफ़र जो खूबसूरत था, जो सिर्फ आप और वो जी रहे थे। उस पल में लोगों ने बहुत, कहते हैं ना, ये नज़र भी हुई है आपके रिश्ते को, ब्लैक मैजिक भी किया गया है आपको दूर करने के लिए। तो यहाँ पर बहुत लोगों की उपस्थिति के कारण ये खूबसूरत रिश्ता बिगड़ा। बड़ा ही दिल पे मेरे वजन हो रहा है, बोझ हो रहा है। जहाँ दो लोग इतना प्यार करते हैं, इतना लंबा सफ़र साथ में काट के आते हैं, फिर अचानक से सब चीज़ें जब ख़राब होती हैं, तो कितना ही मन में आपने कष्ट उठाया हो, कितना ही उस पर्सन के भी दिल में हुआ होगा। ऐसा नहीं है आप ही कष्ट में, हालांकि कष्ट में पहुंचाने वाला वो पर्सन ही है। क्यों दूसरे की बातों में आना, क्यों तीसरे व्यक्ति को अपने जीवन में लाना? कोई बात भी है तो वहाँ सुलह समझौते हो सकते। मेरी ये समझ में नहीं आता पुरुषों के लिए ख़ास तौर से, कि जब आपका जीवन साथी आपका पसंद का है, आप उसको पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, फिर दूसरों के पीछे अपने घर में आग क्यों लगाना? आप ना उसकी फेवर करो, ना उसकी फेवर करो, आप अलग भी हट सकते हैं। ना अपने माता पिता से कलेश करो, ना अपनी बीवी के लिए कलेश करो उनके पीछे। आप अलग हट के अलग अलग दोनों पक्षों को आप समझा भी सकते हैं, शांति से मुद्दों को निपटा भी सकते हैं, है ना आप, क्योंकि आपके लिए दोनों ही ज़रूरी हैं। माता पिता भी ज़रूरी होते हैं, पत्नी भी ज़रूरी होती है। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता, पुरुष प्रधान जो देश है, ये पुरुषों की मानसिकता है। ये कौन सी मानसिकता है कि बीवी को ही अत्याचार करना है, उसको निकाल फेंकना है, चाहे वो इनोसेंट है, चाहे उसकी गलती है अथवा नहीं है, उसी को सज़ा भुगतवानी है ना। ये मैं अक्सर ही देखती हूँ जीवन में कि सबसे सरल टारगेट वही मिलता है, जबकि आप खुद उसको प्यार कर रहे होते हैं, खुद चाहते हैं कि वो जीवन में आपके साथ रहे, है ना। और आपका पूरा घर संसार संभालने वाली भी वही होती है। माता पिता कुछ समय बाद चले जाते हैं। हर इंसान को अपने पति पत्नी और बच्चों के साथ ही गुजारा करना होता है। उसके बावजूद मुझे समझ नहीं आता क्यों एक सरल टारगेट पत्नी को ही बना लिया जाता है, पत्नी के लिए या पति बना लिया जाता है, जिनकी पत्नियां थोड़े दबंग टाइप से होती है। मतलब मुझे समझ नहीं आता अपने जीवन साथी को सरल टारगेट क्यों बनाते हैं, जबकि जीवन साथी का मतलब क्या है? जीवन के अंत समय तक। ठीक है, एक माँ आपको दुनिया में लाई, पाला पोसा, बड़ा किया, किस लिए? वो ईश्वर का दिया काम कर रहे हैं, संसार को आगे बढ़ाना है। अब आपका पालन पोषण जो आपकी नई उम्र से जो कर रहा है, वो कौन कर रहा है? आपकी पत्नी आपको पाल रही है, आपके बच्चों को पाल रही है, आपके परिवार वालों को पाल रही है। फिर उसको इज्जत और क्यों वो सम्मान नहीं, क्यों उसको घर का सदस्य नहीं समझ रहा? आज तक मेरी समझ में नहीं आया। लेकिन आपके पर्सन या पर्सनी यहाँ पर आपकी खूबसूरती की बात कर रहे हैं कि हाँ आप बहुत खूबसूरत थे, आप
सूरत के ही नहीं, आप दिल के भी बहुत खूबसूरत थे, लेकिन ये बात मैं समझ नहीं पाया या समझ नहीं पाई। काश कि ये समय रहते मुझे समझ आता, लेकिन मैं लोगों की बातों में आया। मैंने तमाम दुख और तकलीफ़ से उससे गुजरने पे मजबूर कर दिया। अब मैं किस मुंह से जाकर उससे कहूँ कि मुझे तुम्हारी फ़िक्र है या मुझे तुमसे प्यार है, ये कह नहीं सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है, ये जनरल रीडिंग है कि आप सोचने लगो, और हो सकता है वो टॉक्सिक इंसान मन के अंदर टॉक्सिक हो, या आपकी ना हो के किसी ऐसे व्यक्ति की रीडिंग है जिनमें आपस में बहुत प्यार रहा और किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से मनमुटाव हुआ, बिगाड़ खाता हुआ और आप में दूरी बनी। तो यहाँ पर प्यार दोनों तरफ से है, लेकिन यहाँ पर ईगो बहुत आती है। तो आपको यहाँ झुकने के लिए नहीं कहा जा रहा कि आप, अरे वो तो बहुत याद कर रहा है, वो मरा जा रहा है, जी नहीं पा रहा है, दीदी मैं चली जाऊँ क्या उसके पास, या मैं चला जाऊँ क्या उसके पास, कोई ज़रूरत नहीं है। तो जिसको आपसे प्यार होगा वो आपके बिना रह ही नहीं पाएगा, आपके बिना एक पल एक क्षण नहीं गुजार पाएगा। तो आप वेट करो, आपने बहुत कुछ किया है, बहुत त्याग किया है, तो आप वाकई खूबसूरत इंसान हैं और आपकी चर्चाएं हमेशा खूबसूरती और प्यारेपन में ही होंगी। तो आपको वेट करना चाहिए, भरोसा एकदम से नहीं करना है जिसने धोखा दिया है उसका। थैंक यू फॉर वॉचिंग।